विनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शब्दार्थ क्रोधात, क्रोध से, भवती होता है सम्मोह, पूर्ण मोह, सम्मोहात मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रम मोह, स्मृति भ्रंशात स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशा बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात तथा बुद्धि विनाश से, प्रणश्यंति अधपतन होता है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, श्री रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापच्यकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो अगर किसी को भक्ति का आश्रय नहीं मिला है तो वो व्यक्ति अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। और इससे पिछले के श्लोक में जो हम लोगों ने पिछले रविवार को चर्चा किया था, जिसमें भगवान ने बोला इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो भगवान, ये दोनों ही श्लोक एक दूसरे से बड़े संबंधित हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? जब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो क्या होता है, उनमें हमारी आसक्ति होती है और ऐसी जब आसक्ति होती है तो उस आसक्ति के कारण काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, लस्ट उत्पन्न हो जाता है और फिर जब काम पूरा नहीं होता तो फिर क्रोध प्रकट होता है। काम से ही क्या होता है? क्रोध होता है। और आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्रोध से क्या होता है? पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह का मतलब होता है भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। और यहां फिर क्या बोल रहे हैं? पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। तो मोह से क्या होता है? जो स्मरण शक्ति है, जो उसने सही सिद्धांतों को स्मरण कर रखा है, समझ रखा है, वो स्मरण शक्ति का क्या होता है? वो भ्रमित हो जाती है। ये सही है कि वो सही है, ये सत्संग की बात सही है, ये गीता की बात सही है, ये संसार में जिस बुद्धि से हम चल रहे थे वो सही है। और जब स्मरण शक्ति यानी जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तब क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब कौन सी बुद्धि की बात हो रही है? मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, दो प्रकार की बुद्धि है, एक भौतिक बुद्धि और एक आध्यात्मिक बुद्धि। तो जब आप सत्संग करते हैं बड़े ध्यान पूर्वक और आपको स्मरण शक्ति, सत्संग में जो आप सुनते हैं वो स्मरण शक्ति से आपका विवेक जागृत होता है यानी आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट होती है। लेकिन जब व्यक्ति मोह में फंस जाता है और मोह में यानी इंद्रिय विषयों के चिंतन में आसक्ति होती है और आसक्ति से
कामनाएं उत्पन्न होती हैं और काम पूरा नहीं होता तो क्रोध होता है, और क्रोध से मोह, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, तब क्या होता है, बुद्धि यानी आध्यात्मिक बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब आध्यात्मिक बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य पुनः फिर वही कार्यकलाप जिसमें वो भौतिक चेतना में पहले कर रहा था उसमें वापस चला जाता है। तो ये दोनों श्लोक हमें बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन होता है। आपने देखा हो 20-20, 30-30 साल भक्ति करने के बाद भी लोग गिर जाते हैं। अरे वो तो इस जगत की कलयुग की बात छोड़ो, कलयुग में तो साल 2 साल में ही व्यक्ति खत्म हो जाता है। लेकिन सतयुग में और त्रेता द्वापर में भी ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जब लोग 40-40 हजार साल तक तपस्या किए और उसके बाद उनकी बुद्धि नष्ट हो गई और वो अपनी स्थिति से गिर गए। और ये बुद्धि नष्ट होने का कोई और कारण नहीं है, कारण एक ही है, इंद्रिय विषयों का चिंतन। ये इंद्रिय विषय बड़े खतरनाक हैं, ये विष के समान हैं, लेकिन हम लोगों को ये बड़े मधुर लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं। वास्तविकता में इंद्रिय विषयों का चिंतन करने पर हमारी उन विषयों में बड़ी गहरी आसक्ति हो जाती है, और जब उनमें गहरी आसक्ति होती है तो फिर बहुत सारी कामनाएं यानी उन सब इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा जागृत हो जाती है, और बहुत सारी कामनाएं हमें प्रेरित करती हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उनमें आसक्ति होने से हम बार बार उनका चिंतन करते हैं। और विषयों का पिछली बार भी हम लोग चर्चा किए थे कि विषयों को भोगने में उतना कष्ट नहीं है, उतनी समस्या नहीं है जितना उनका चिंतन करने में। और वास्तविकता में आप देखें तो भोगते हम कम हैं लेकिन चिंतन ज्यादा करते हैं। अगर हम कृष्ण का चिंतन करें तो ये संसार में विषय भोगों के चिंतन से हम निकल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम तो निकलना ही नहीं चाहते, और एक भौतिक समाज की जो भौतिक शिक्षा है, जो भौतिक वातावरण है चारों तरफ, वो वातावरण ऐसा है कि आप और अधिक विषयों का चिंतन कैसे करें। कई बार हम लोग जब बाहर मार्केट में जाते हैं तो पहले के मार्केट और आज के मार्केटों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले के समय में दुकानों में कपड़े रखे रहते थे, व्यक्ति जाता था, देखता था, और कपड़े पहनने के लिए होते थे, पहनता था, शरीर ढकने के लिए होते थे, और शरीर ढक करके वो गर्मी और सर्दी से अपनी रक्षा करता था और अपनी इज्जत की रक्षा करता था, यानी अपने को मनुष्य, जो मनुष्य, क्योंकि पशु और मनुष्य में यही अंतर है, पशु नग्न घूमता है और मनुष्य मर्यादा में रहता है। तो वस्त्रों का उपयोग शरीर को ढकना और सर्दी और गर्मी से रक्षा करना था। प्रेजेंटेबल भी रहो वो भी ठीक है, लेकिन अभी तो पूर्ण रूप से ऐसा दौर आया है जहां व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के कारण या भौतिक प्रेजेंटेबल होने के कारण समाज के वातावरण को देख करके लोग उनमें बहुत अधिक आसक्त हो गए हैं। और आप देखें तो बाहर हम लोग जब जाते हैं तो आज इस तरीके के मार्केट बनाए गए हैं जहां आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। पहले के समय की दुकानों में आप एक दुकान में जाते थे तो एक ही चीज होती थी, भाई आप कपड़े लेने गए हो तो कपड़ा लिया, कुछ और लेने गए तो वो लिया। अभी ऐसे ऐसे मॉल बन गए हैं कि आप जाइए तो आपको चारों तरफ देख करके सब कुछ दिखेगा, ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है। तो क्या होता है, उन सबको पाने की इच्छा जीव में उत्पन्न होती है और उनका चिंतन चलता है। लेकिन इसके विपरीत जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण के चिंतन में है, तो वो जानता है कि ठीक है, जिस चीज की जरूरत है उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन वो जानता है कि इनसे मुझे आनंद मिलने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो स्वादिष्ट भोजन को त्याग देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, हम कुछ भी अच्छा नहीं खाएंगे, बस भरण पोषण के लिए कुछ भी जरा सा ले लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि भगवान के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और भगवान ने हमको दी है, तो वो क्या करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, लेकिन उनका भाव क्या होता है, भगवान के लिए। अभी हम लोग उतने परिपक्व नहीं हैं, इसलिए हम भगवान के नाम पर भी अपने लिए ही बनाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के लिए बनाते हैं, वो भगवान के भक्तों के लिए बनाते हैं, वो अपने लिए नहीं बनाते। तो जो लोग भगवान की इंद्रिय तृप्ति करते हैं, भगवान को संतुष्ट करते हैं, वो व्यक्ति वास्तव में भगवान के कृपा पात्र बन जाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं और प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रसाद लेने की कोई मनाही नहीं है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में 4.165 में, जहां प्रेम और काम का अंतर समझाया गया है। हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं। तो इस श्लोक में वर्णन है, इस प्यार में वर्णन है, आत्म इंद्रिय प्रीतवांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। इसका अर्थ क्या है, अर्थात अपनी निजी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा काम है, किंतु श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि काम तथा प्रेम दोनों ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं तथा कभी कभी देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनमें उसी प्रकार अंतर है जिस प्रकार यद्यपि लोहा और सोना दोनों धातु में है, तो है तो दोनों ही धातु हैं लेकिन दोनों में अंतर है। परंतु लोहे और सोने की कीमत में बहुत बड़ा अंतर है, काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। काम घने अंधकार की भांति है और प्रेम चमकते सूर्य के भांति है। तो हम लोगों को भी भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए, और ये प्रेम कैसे होता है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने से। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को भगवान के जो भक्त थे वो उन्हें प्रसाद पर बुलाते थे और उनके लिए बहुत सुंदर 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 व्यंजन बनाते थे और भगवान श्री कृष्ण का भोग लगा करके महाप्रभु को अर्पण करते थे और महाप्रभु उन सब प्रसाद को पाते थे। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग थे वो क्या बोलते थे, देखो देखो ये कैसे सन्यासी हैं, इतना सब प्रसाद पा रहे, इतना सब भोजन कर रहे हैं, ये तो इंद्रिय विषयों में फंसे हुए हैं। तो ईर्ष्यालुओं ने भगवान को नहीं छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए संन्यास आश्रम में बिताया। क्योंकि 24 साल की अवस्था में महाप्रभु ने अपनी युवा पत्नी को छोड़ करके, अपनी वृद्ध माता को छोड़ करके संन्यास आश्रम लिया। क्यों? क्योंकि इस जगत की जो ईर्ष्यालु जीवात्माएं हैं उनको प्रेम प्रदान किया जाए, काम से निकाल करके प्रेम में डाला जाए। लेकिन जो ईर्ष्यालु हैं वो साधारण अपनी स्थिति से हिलने वाले नहीं हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो भगवान पर भी अंगुली उठा देते हैं। तो हम सब लोगों को अपनी मानसिकता पर विचार करना चाहिए, कहीं हम भी तो उसी मानसिकता के शिकार नहीं हैं। हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए और सही बात पर अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है उस व्यक्ति की बुद्धि के अंदर सही बात टिकेगी ही नहीं, वो कितना ही सुनता रहे। हमें दिखेगा अरे ये तो हर रोज क्लास में आता है, लेकिन इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। कई बार लोग बोलते हैं, बोले प्रभु जी अरे इतना क्लास में आ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं? क्योंकि इंद्रिय विषयों का चिंतन हमें हमारी स्थिति से गिरा देता है।
तो हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है हमें काम से प्रेम में जाने के लिए। हम सब तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने इस संसार में जन्म लिया है, तो हमारी जो भावनाएं हैं वो इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हैं। हम सब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, और उन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए हम में से कोई भी व्यक्ति अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है। तो हमें फिर विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग हैं वो विचार करते हैं कि जब मैं दिन रात इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा हूं, और चिंतन ही नहीं कर रहा, इन विषयों को भोग भी रहा हूं, और भोगते भोगते हमारी उम्र 40, 45, 50, 55, 60, अब मरने वाले हैं, 70 की हो चुकी है, लेकिन फिर भी न तो इंद्रिय विषयों से आसक्ति छूट रही है, न चिंतन छूट रहा है, और न संतुष्टि ही मिल रही है। अगर संतुष्टि मिल जाती तब भी ठीक था, लेकिन आप देखते हैं जैसे जैसे इंद्रिय तृप्ति किया जाए, वैसे वैसे इंद्रिय तृप्ति की भावना और अधिक प्रबल होती जाती है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो विचार करता है क्या तरीका है, कैसे हम अपने को आनंद दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, संतुष्टि दे सकते हैं। और जो इन पर विचार नहीं करता वो पूरे जीवन संसार की दौड़ में दौड़ता हुआ पशुवत जीवन जीता हुआ अंतो गत्वा नारकीय और अधोगति को प्राप्त होता है। और दुख तो इस बात का है कि लोग भक्तों के संग में आने के बाद, प्रमाणित गुरु परंपरा प्राप्त करने के बाद, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की चर्चा सुनने के बाद भी अपने जीवन पर ईमानदारी से प्रयास नहीं करते, अपनी कामनाओं पर प्रयास नहीं करते। कपिल मुनि बताते हैं कि मां के गर्भ में किसी किसी भाग्यशाली जीव को 100 जन्मों के कर्मों का स्मरण हो जाता है, और 100 जन्मों की जो यातनाएं थी, जो पीड़ा थी, उनको स्मरण करके कराह उठता है और कहता है, हे भगवान, मुझे आप इस बार इस स्थिति से निकाल लो। अब हम बाहर जा करके आपका खूब स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, और पुनः इस गर्भ के कष्ट में वापस नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही जीव संसार में आता है, विषयों का चिंतन करता है, इंद्रिय विषय उसे चारों तरफ दिखते हैं, और उन विषयों का चिंतन करते करते उनमें आसक्ति उत्पन्न कर लेता है, और आसक्ति से बहुत सारी कामनाएं, काम जन्म ले लेता है, और उन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और जब वो कामनाएं पूर्ति नहीं होती तो क्रोध करता है, और क्रोध करने से क्या होता है, जो उसने स्मरण किया था मां के गर्भ में कि मुझे निकाल दो, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, वो सब भूल जाता है, भ्रमित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित मतलब समझते हो, कभी कभी सम्मोहन विद्या द्वारा किस तांत्रिक लोग सम्मोहित कर देते हैं। तो जब व्यक्ति सम्मोहित होता है तो फिर वो जो जैसा होता है वैसे ही करता है, उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, उसे जो बोला जाए वो वैसे ही करेगा, वो सम्मोहन के प्रभाव में फंस जाता है। तो ऐसे ही इन कामनाओं से सम्मोहित होकर के व्यक्ति अपनी बुद्धि और जो स्मरण शक्ति थी, जो उसने स्मरण किया था मां के गर्भ में कि मैं अब इस धरती पर जाकर के पुनः इस गर्भ यातना को नहीं सहूंगा, मैं भजन करके आपके पास वापस आ जाऊंगा, वो फिर संसार के विषयों में फंस जाता है। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए, और हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग शरीर नहीं, आत्मा हैं, और हम इस भौतिक जगत में गिर गए हैं। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दैहिक दैविक क्लेश जो सता रहे हैं, इन सब में हम लोग फंसे हुए हैं। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इनसे निकलने का प्रयास करता है। आप एक बात विचार करो, अगर आपको किसी व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से काट दिया हो, या
आप हिरण थे और सिंह ने आपको फाड़ दिया था, ये बात आपको स्मरण रहे। ईमानदारी से बताओ, इंद्रिय विषयों में मन लगेगा? सब भूल जाते हैं। और भूलते क्यों हैं? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। अभी भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, लेकिन हम लोग फिर भूल जाएंगे और फिर इंद्रिय विषयों में लग जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को बहुत बुद्धिमान होने की आवश्यकता है और हमें समझना है कि इस भौतिक जगत में कुछ है नहीं। इस भौतिक जगत में हमें जन्म मिला है अपना कल्याण करने के लिए। भगवान की भक्ति को इतनी तीव्रता से करो कि स्मरण शक्ति का कभी नाश ना हो। तो जो व्यक्ति इन दो श्लोकों को समझ लेगा, वास्तविकता में इनको चिंतन करेगा, लेकिन इन दो श्लोकों की भी विस्मृति हो जाएगी, क्योंकि इंद्रिय विषय तो हावी रहते हैं हमेशा। तो हम भूल जाएंगे कि अभी इस संडे क्या चर्चा हुई थी, पिछले संडे क्या चर्चा हुई थी। और फिर हम जो चिंतन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको पाने के पीछे लग जाएंगे। कुछ स्त्रियां पुरुषों को पाने के पीछे लग जाएंगी, कुछ पुरुष स्त्रियों को पाने के पीछे लग जाएंगे, स्त्री पुरुष मिलकर के संसार के भोगों को पाने में लग जाएंगे, कुछ प्रमोशन पाने में लग जाएंगे, कुछ अधिक धन पाने में लग जाएंगे, कुछ संसार के छोटे छोटे टारगेटों को प्राप्त करने में लग जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में जो मेरे जीवन का असली लक्ष्य है कि मुझे इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में दोबारा ना आना पड़े, ऐसे कार्य को गंभीरता से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि स्मरण शक्ति का नाश होगा और आध्यात्मिक बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही विवेक नष्ट होगा, हमको लगेगा नहीं, ये संसार में ही सब कुछ है। और हमने देखा है कई बार ऐसे लोगों को, कई बार लोग आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और जो वो गंभीरता पूर्वक भक्ति करते हैं तो बहुत अधिक धन्यवाद देते हैं उन भक्तों का जो उन्हें भक्ति में लाए। गुरु के प्रति बड़ा कृतज्ञता का भाव रखते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे ये वैष्णव और ये गुरुजन न मिले होते तो मेरी क्या गति होती। मैं अब बहुत गंभीरता पूर्वक भक्ति करूंगा और इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करूंगा। और वो बड़ी गंभीरता पूर्वक भक्ति करते हैं और भक्ति करके करते करते 10-20 साल होते हैं और अचानक अपराध करके, वैष्णव अपराध करके, नाम अपराध करके, धाम अपराध करके क्या होता है, उसकी अपराधों के कारण बुद्धि, स्मरण शक्ति फिर नष्ट हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। और जैसे ही उसका विवेक नष्ट होता है तो उसको एकदम सोया सोया हुआ सा जागता है और बोलता है, अरे मैंने ये क्या किया, मैंने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। अगर ये 10 साल मैंने इस भौतिक जगत में दिए होते तो मेरे पास इतने करोड़ रुपए होते, इतने व्यवसाय होते, इतना पैसा होता। किन वैष्णवों ने, किन धूर्तों ने, मूर्खों ने आकर के मेरी बुद्धि को सम्मोहित कर दिया था और मैं भौतिक उद्देश्यों से हट गया था और मैं अपने जीवन में कितनी प्रगति करने वाला था, कितना धन अर्जित कर लेता, कितना संपत्ति अर्जित कर लेता, और मैंने अपने 4, 6, 10 साल व्यर्थ गंवा दिए। और वो दोष देने लगता है भक्तों को, गुरुजनों को, वैष्णवों को, उनके प्रति और अपराध करने लगता है और अंतोगत्वा उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से नष्ट होती है और पुनः भवकूप में जहां था, जो पाप कर रहा था, जो अहंकारी था, उसमें पुनः वापस चला जाता है। और उसके पुराने साथी जो कि नरक में उसका इंतजार कर रहे थे, वो कहते हैं अब तुमको सही बुद्धि आई है, हम तो पहले ही कहते थे तुम कहां किन चक्करों में फंस गए हो। और वो उनके साथ मिल करके बड़ा खुश होता है, हाँ मैं आ गया हूं, मैं वापस आ गया हूं, चलो फिर से शराब पिएंगे, फिर से मजे करेंगे, सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे और लोगों को ठगेंगे और पैसे कमाएंगे और मजे करेंगे और नरक स्वरक कहीं कुछ नहीं है, बोले जो कुछ है सब मजे यही है। लेकिन बेचारे को अचानक ये करते करते यमदूत आते हैं और डंडे मारते हुए ले जाते हैं और चित्रगुप्त उसको समझा और फिर जागता है। अरे फिर उसको स्मृति आती है, मुझे तो भक्तों का संग मिला था, मैं तो कितने गंभीरता पूर्वक अपने जीवन को एक दिशा दे रहा था,
लेकिन ये मैंने क्या कर दिया, अपराध करके अपनी स्मरण शक्ति को नष्ट कर दिया, हाय अब मेरा क्या होगा। और रोता है, चिल्लाता है, लेकिन यमदूत फिर कुछ नहीं सुनते, उसको ले जाते हैं और खौलती हुई कढ़ाई में डाल करके उबालने लगते हैं पकोड़े की तरह। और ये डराने वाली बात नहीं है, इसको आप खुद पढ़ो, श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद, उसमें नरकों का बड़ा शुद्ध वर्णन है, रूह कांप जाएगी। लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, बोले पढ़ेंगे तो समस्या होगी, पढ़ो ही नहीं। जैसे खरगोश आंख बंद कर ले शेर को देख करके, बोले अरे शेर दिखेगा तो मार देगा, आंख बंद कर लो बच जाएंगे हम, लेकिन शेर तो फाड़ ही डालेगा। तो ऐसे ही हमें हमारे कर्मों के दंड मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई बच नहीं सकता। हम कितनी ही होशियारी करें, हमारे कर्मों के फल हम ही को भोगने होंगे, चाहे इस जगत में बीमारी के रूप में हो, चाहे नरक में नारकीय यातनाओं के रूप में हो, चाहे अधो निम्न गति को प्राप्त करके पशु पक्षी की दयनीय स्थिति में हमें रहना पड़े, हमें हमारे कर्मों को भोगना ही होगा, इससे हम और आप बच नहीं सकते हैं। तो कृपया सावधान हो जाओ, अपने को ज्यादा बुद्धिमान मत मानो। जो गुरु साधु शास्त्र बता रहे हैं, जो गीता बता रही है, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो गुरुदेव गुरु परंपरा के आचार्य बता रहे हैं, अगर अपना कल्याण चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह बात सही है, तो कृपया इसका स्मरण करो, इसका चिंतन करो। लेकिन लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि उनको कितना ही समझाया जाए कि ये 2 घंटे के 1 घंटे के सत्संग से काम नहीं चलेगा, बार बार इसको सुनो, बार बार सुनो, कम से कम एक सत्संग को 2-3 बार सुनो हफ्ते में। लेकिन लोग नहीं सुनते हैं। उनको बोला जाता है ये श्लोक जो हम पढ़ा रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, रोज पढ़ो एक ही श्लोक पूरे हफ्ते। तो जो लोग इसे पढ़ेंगे, बार बार इस पे चिंतन करेंगे, बार बार उसे सुनेंगे, तब क्या होगा, स्मरण शक्ति मजबूत होगी। और नहीं तो इंद्रिय विषयों का चिंतन तो तुम दिन रात करते ही रहते हो, तो कहां से बुद्धि आएगी तुमको। थोड़ी देर के लिए जैसे आकाश में बिजली की कौन होती है, ऐसे ही बस थोड़ी देर सत्संग सुनते सुनते एहसास होता है बात तो सही है, और लेकिन फिर जैसे ही सत्संग बंद होता है, हम इंद्रिय विषयों के चिंतन में पुनः फिर लग जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो जीव जो गंभीरता पूर्वक भक्ति कर रहे हैं और गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रहे हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो बार बार लेक्चर्स को सुनते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति आ रही है। अब वो उन धूर्तों को चिंतन उनका उनका कंपैरिजन उन धूर्तों से नहीं है जो संसार के इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब मंदिर में मिलते हैं तो एक अजीब सी स्थिति प्रकट होती है, क्योंकि एक विषय जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करके निज इंद्रिय तृप्ति की भावना लिए हुए बढ़ रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति जो कि प्रेम की भावना में गुरु कृष्ण वैष्णवों की इंद्रिय तृप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और भक्त भक्त आपस में टकराते हुए लड़ते हुए दिखते हैं। ये क्या हो रहा है। और जो नए लोग हैं वो आते हैं, वो कहते हैं ये क्या चल रहा है, ये तो बाहर भी चल रहा था, इधर भी चल रहा है। वो चलना स्वाभाविक है, क्योंकि दो मानसिकता के लोग संसार में भी हैं, और दो मानसिकता के लोग जब भक्ति में आते हैं तब भी रहते हैं, एक निजी इंद्रिय तृप्ति वाले और एक कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करने वाले। तो ये स्वाभाविक है। अब तुम किस मानसिकता के हो, तुम उसी टाइप के भक्तों के साथ मिल जाओगे जाके, और तुम्हारा वो वाला ग्रुप बन जाएगा। ये संसार की स्थिति है। भक्तों में भी 2 प्रकार के भक्तों के ग्रुप होते हैं। एक भक्त का ग्रुप होता है वो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और एक दूसरा ग्रुप होता है जो केवल जो लोग इस तरह कार्य कर रहे हैं उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हुए उनको नीचा घसीटना चाहता है। तो हम किस ग्रुप के हिस्सा हैं, इस पर हम सबको बड़ा विचार करना चाहिए। हमें देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम गलत संगति में नहीं आ गए। देखो एक बात ध्यान रखना,
अब जो लोग 4 नियम 16 माला का पालन कर रहे हैं उन्हें बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो जानते हैं कि ये भौतिकवादी लोगों की क्या बात सुने। तो माया देवी फिर उनको आध्यात्मिक स्वरूप देकर के भेजती हैं, भक्त के रूप में भेजती हैं, और उसकी परीक्षा करके उसको उसकी स्थिति से गिरा देती है। तो हम लोगों को बहुत बुद्धिमान रहना है, क्योंकि माया देवी किसी भी स्वरूप में आकर के हमें हमारे चिंतन, हमारे समर्पण, हमारी आराधना, हमारी भक्ति से गिरा सकती हैं, हमारी परीक्षा ले सकती हैं। और हम में से जो ईमानदार है, जो निष्कपट है, जो कृतज्ञ है, उसका कभी पतन नहीं होगा। क्योंकि जो सच में समर्पित है, जो सच में प्रेम करने वाला है, क्योंकि प्रेम करने वाले को कोई शिकायत नहीं होती। शिकायत इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं है, स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है। तो ऐसे भक्त को कोई शिकायत नहीं होती। और जिसके अपने एजेंडे हैं, जिसको अपनी इच्छाएं हैं, उसका बात बात पे टकराव होता है। ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। और इसीलिए भक्तों के विचारों में कई बार टकराव आ जाता है। तो हम लोगों को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए और इन विषयों पर बड़ा चिंतन करना चाहिए। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे मायापुर में। वो जिद करने लगे, मैं नामाचार्य हरदास ठाकुर की तरह नाम जप करूंगा, मेरी भी एक भजन कुटी बना दो। प्रभुपाद जी बोले, देखो तुम अनुकरण करने की कोशिश मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। बोले, नहीं प्रभुपाद, मेरे लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अब एक व्यक्ति जब पूरा जीवन दे दिया है, सब कुछ छोड़ करके आ गया है, और अगर गुरु से ऐसी आराधना करे कि मैं भजन करना चाहता हूं, मुझे मेरी एकांत में कुटी बना दो, तो कई बार नीचे की व्यवस्था को देख करके अनुमति दे दी जाती है कि ठीक है जाओ। क्योंकि नहीं तो और साथ के लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो भजन करने के लिए बोल रहा है, और देखो प्रभुपाद उसको इसलिए नहीं ऐसा करने दे रहे हैं कि अगर ये नामाचार हरदास बन गया तो ये इनसे आगे निकल जाएगा। तो अब आगे निकल जाएगा तो इसीलिए प्रभुपाद इनको अलग कुटिया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये आगे ना निकल जाए। तो मूर्ख मूर्खता से ही सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी जान गए कि नहीं, इसको कुटिया देनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी कुटिया के साथ साथ और की कुटिया उड़ जाएगी। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, उनके लिए कुटिया बनवा दी गई। और वो उस कुटिया में गए, और कुटिया में पहले दिन उन्होंने पूरा 3 लाख नाम जप किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, और चौथे दिन लोगों ने देखा तो वो कुटिया में नजर ही नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ ढूंढा, कहाँ गया वो भक्त, कहाँ गया, तो वो गायब हो गया। आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो उसको लगा कि अरे मैंने इतना जिद करके अपने को इतना श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करी थी कि मैं कितना महान हूं, अब मुझे लोग क्या कहेंगे। तो सारा बोरिया बिस्तरा लेकर गायब हो गया। तो हम लोगों को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। हम लोग जब भक्तों के संपर्क में आते हैं तो अपने को बहुत श्रेष्ठ मानने की कोशिश करते हैं, और सबको समझाने की कोशिश करते हैं हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत महान हैं। और ऐसा व्यक्ति भक्ति से बड़ी जल्दी गिर जाता है। अरे श्रेष्ठ मानना और दिखाना नहीं है, आपको समर्पित होकर गुरु कृष्ण के कार्य करना है। अगर आप समर्पित हैं, आप सच्चे हैं, तो आपकी श्रेष्ठता तो स्वाभाविक स्थापित हो जाएगी। उसमें कोई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसके लिए कोई अलग से षड्यंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार में लोगों का बहुत मुश्किल है, सही बात समझने को लोग तैयार नहीं है। तो ये काम, जो प्रेम है, हम सब जीवों के अंदर बहुत प्रेम है, क्योंकि हम है तो भगवान के अंश। भगवान प्रेम के सागर हैं, और हम लोग अंश हैं, तो हमारे अंदर भी उनका वो प्रेम सागर का अंश है। लेकिन ये जो प्रेम है, ये काम में बदलता कैसे है, इस पर विचार कर लो। ये काम प्रेम में कैसे बदलता है, और प्रेम काम में कैसे बदलता है। तो यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव के अंदर प्रेम करने की प्रवृत्ति पहले से ही है, परंतु माया के रजोगुण
बड़े ध्यान से सुनिए, माया में जो रजोगुण है के संपर्क से यह प्रेम की प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति में परिणत हो जाती है। ये रजोगुण सारा खेल करता है। ये कैसे है? जैसे दूध में इमली डाल दी जाए तो दही जम जाता है। तो दूध प्रेम है, इमली रजोगुण है, और दही काम है। तो प्रेम काम में बदल जाता है। तो हम सब लोगों को बुद्धिमानी से इसको समझना चाहिए। और काम की पूर्ति करने से कभी काम संतुष्ट नहीं होता है, ये बात हमें समझनी चाहिए। कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने लोगों को ठगने का प्रयास किया। उन्होंने कहा आप जितना इतना काम में लिप्त हो जाओ, इतना काम में लिप्त हो जाओ कि काम से ही आपको, भोग से ही मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। शास्त्र बताता है कि जैसे भागवत में वर्णन है, जैसे अग्नि में घी डालने से और अधिक आग उत्पन्न होगी, ना कि वो बुझेगी। तो तथाकथित धूर्त लोग तर्क देते हैं कि घी थोड़ा डालोगे तो आग बढ़ेगी, डाल दो घी पूरा एक टीन तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो लोग बोलते बात तो सही है, ये बात ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें तो इंद्रिय तृप्ति करने को मिल रहा है। तो ये आइडिया बहुत बढ़िया है। बोले हाँ ये तो तर्क है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। इतना इंद्रिय भोग करो, इतना इंद्रिय भोग करो कि अंदर की जो आग है वो बुझ जाएगी। तो बहुत से बेचारे बुझाने में लगे हैं। मुझे तो किसी की बुझती दिखी नहीं, आपको दिख गई हो तो ले आना। तो बुद्धिमान बनो, कृपया शास्त्रों के साथ खिलवाड़ मत करो, गुरुजनों के आदेशों के साथ खिलवाड़ मत करो। इस संसार में हमेशा से देखा गया है, जब जब लोगों ने शास्त्र की, गुरु की, परंपरा के प्रमाणित आचार्यों की अवहेलना की है, तब तब उन्होंने अपना ही अहित किया है, किसी और का नहीं, अपना ही अहित किया है। तो हम सबको बुद्धिमान बनना चाहिए और बड़ा सावधान रह करके आध्यात्मिक जीवन में जीने का प्रयास करना चाहिए। अब बात आती है क्रोध की। तो लोग बोलते हैं अरे क्रोध तो बहुत खतरनाक है, इससे स्मृति का विभ्रम हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है और मनुष्य भवकूप में गिर जाता है, तो अब हम क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक पिता को अपने पुत्र पर क्रोध करना ही होगा, एक गुरु को अपने शिष्य पर क्रोध करना ही होगा, लेकिन उस क्रोध का उद्देश्य सामने वाले का कल्याण है, निजी इंद्रिय तृप्ति नहीं है। तो हम सब लोगों को बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए। परंतु जो क्रोध अपने कर्तव्य की भावना से उत्पन्न होता है वह अत्यंत गुणकारी है। यानी क्रोध कर्तव्य की भावना से उत्पन्न हो, भोग भावना से उत्पन्न न हो, इसको थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारा क्रोध कर्तव्य की भावना से है या भोग भावना से है? काम की पूर्ति न होने के कारण क्रोध है मेरा, या कर्तव्य का निर्वहन नहीं हो रहा है इसके कारण है? तो हनुमान जी ने भी क्रोध किया, लेकिन उनका क्रोध अत्यंत गुणकारी है। क्यों गुणकारी है? क्योंकि कर्तव्य की भावना से था। वो निज इंद्रिय तृप्ति की भावना से क्रोध नहीं था हनुमान जी का। तो हम लोगों को इन सबको समझना चाहिए। और उन्होंने राक्षसों को मार करके लंका में आग लगा के भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान राम को प्रसन्न किया। परंतु इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है वह अत्यंत अनिष्टकारी है। और हम लोगों का जो क्रोध है वो इंद्रिय तृप्ति में बाधा होने के कारण ही होता है। इस बात को हमें बहुत बुद्धिमत्ता से समझना चाहिए। अपने को महान ऋषि मान करके श्रेष्ठ सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए। हम सब लोगों को बहुत बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं, क्या कहते हैं? रूप गोस्वामी हमें उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया भक्ति रसामृत सिंधु में, क्या दिया कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना भावित ज्ञान से रहित हैं वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग जंगल में चले जाते हैं, कोपीन पहनते हैं, बोले नहीं हमें संसार में किसी चीज से कोई मतलब नहीं है।
फलता वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु, फल्गु मतलब धोखे वाला, और गौड़ कहलाता है। ये गौड़ है, ये वैराग्य प्रमुख नहीं है, ये धोखे वाला वैराग्य है। अच्छा, हम मूर्खों को मूर्खता ही समझ में आती है। हमें तो हम चूंकि संसार में प्रॉब्लम, ये देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, संतों का जो स्वभाव है वो बड़ा निराला है। आप कभी भक्त चरित्र पढ़ोगे तो आप देखोगे एक से एक संत हुए हैं। अब संतों को अगर तुम समझ गए, भक्तों को तुम समझ गए, तो तुम उनसे भी बड़े संत हो गए। लेकिन हम मूर्ख हैं, और मूर्ख जब अपनी मूर्ख दृष्टि से देखता है तो उसको सब मूर्ख ही लगते हैं। तो वास्तविकता में हम सब लोगों को यह समझना चाहिए। कई बार संत इतने कड़े होते हैं कि वो डंडा लेके दौड़ के भगाते हैं कि कोई व्यक्ति उनके पास फटके नहीं, दूर ही रहे। ऐसे ही एक संत हैं, उनके जीवन में संत कृपा हुई, और एक संत थे उनके पास कोई जा नहीं सकता था, वो सच में लाठी लेकर के दौड़ाते थे। अच्छा, हम लोगों को कैसे संत अच्छे लगते हैं? हमारे थोड़े पैर दबाएं, हमको रसगुल्ला खिलाएं, हमको थोड़ा आदर दें, हमें माला पहनाएं, बढ़िया बढ़िया भोजन कराएं, ये वाले संत बढ़िया हैं। ये बाबा जी बहुत बढ़िया हैं, खूब सम्मान देते हैं, बढ़िया सा हमको भोजन करवाते हैं, बढ़िया तरीके से हमको आदर देते हैं और हमको दंडवत करते हैं। ये वाले सत्संग देखो, ये संत संत ये असली संत हैं, कितने विनम्र हैं। हमको देखते ही एकदम लौट जाते हैं हमारे चरणों में और हमारी सेवा में लग जाते हैं। ऐसे संतों की कृपा चाहिए, ये असली संत हैं। तो धूर्त लोग ऐसे होते हैं। तो मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं। एक संत थे, वो छड़ी लेकर के दौड़ा के मारते थे लोगों को कि उनके पास कोई आए नहीं। तो एक संत ने कहा कि भाई वो, अच्छा वो खुद संत थे, तो वो जब गए उनके पास तो वो छड़ी लेके दौड़ाए। तो वो उनको छड़ी लेके जैसे ही दौड़े तो वो वहीं खड़े रहे, न भागे न कुछ, बल्कि सर झुका करके उनको दंडवत किया। तो वो छड़ी लाठी लेकर बिल्कुल ऐसे आए, बस सर पे मारने ही वाले हैं, और वो क्या किए, उनके चरणों में लेट गए। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उनको लेके गए। तुम भागे क्यों नहीं? बोले, अरे आप जैसे दयालु संत जो संसार पे दया करते हैं, उनसे क्या डरने की आवश्यकता है? और अगर छड़ी पड़ेगी भी तो वो छड़ी मेरा कल्याण कर देगी। तो बोले तुम पात्र हो। और उनको उन्होंने कृपा किया, उनका उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो धूर्तों को कभी मार्गदर्शन मिलने वाला नहीं है। ये तो इंद्रिय विषयों में फंस करके भक्ति के अंदर भी केवल इंद्रिय तृप्ति का ही रसास्वादन करेंगे। लेकिन जो वास्तविकता में अपने जीवन को दिशा देने के लिए तैयार हैं, उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने अहंकार को गिराने के लिए, अपने अहंकार को कटवाने के लिए। तो हम यहां बता रहे हैं प्रभुपाद जी, उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलता हुआ भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता है। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना भावना में रहकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, जबकि जो अभक्त हैं वो इसे पदार्थ के रूप में, स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में उसका तिरस्कार कर देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इतने बड़े वैरागी हैं, हम ये सब नहीं लेंगे। और उनका वैराग्य अचानक खत्म हो जाता है और वो पता नहीं चलते हैं कब उस मार्ग से चले गए। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से, थोड़ा सा विचलन हुआ अगर मन, तो भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक कोई अगर पहुंच गया है
और वो भी नीचे गिर जाता है अगर उसे भक्ति का आश्रय नहीं मिला। भक्ति का आश्रय का मतलब क्या है? ये तथाकथित भक्ति नहीं, भक्ति का मतलब है सेवा, निष्काम प्रेममयी निरंतर सेवा। इसका आश्रय नहीं मिला है। अब इसका आश्रय कौन लेगा? जो व्यक्ति सत्य को समझेगा, जिसकी स्मरण शक्ति जिंदा रहेगी, वो समझ पाएगा, वो भक्ति का आश्रय लेगा। और वो भक्ति करके रौब नहीं दिखाएगा, वो भक्ति करके विनम्र हो जाएगा। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, हम लोगों को बहुत विनम्रता के साथ भक्ति करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि मेरे द्वारा कभी किसी भक्त के प्रति अपराध न बन जाए। वरना हम आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे कुछ और करने के लिए और कुछ और ही करने लगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊंचा दिखाने के लिए। भक्तों के बीच में भी षड्यंत्र करने लगे, राजनीति करने लगे, तो इसके कारण हमको हमारी स्थिति से गिरना पड़ेगा। तो कृपया बहुत सावधान होकर के हमें भक्तों का संग करना चाहिए और बहुत विनम्र हो गए। एक और बड़ा गहरा सिद्धांत आप सबको देना चाहूंगा। हम लोगों को कभी भी, जैसे भौतिक जगत में पिता है, माता है, भाई हैं, बहन है, तो जो भाई बहन हैं उनके हृदय में माता पिता के लिए एक अलग आदर होता है, बड़े भाई के लिए एक अलग आदर होता है। लेकिन बड़ा भाई जब बाप बनने की कोशिश करता है, माता बनने की कोशिश करता है, तब उससे अपराध होने लगते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक भक्त समाज में, यहां वैष्णव होते हैं और गुरुजन होते हैं। लेकिन जब वैष्णव अपनी मर्यादा को लांघ करके गुरु बनने का प्रयास करते हैं, तो जाने अनजाने में उनसे अपराध बन जाते हैं और उनकी अपेक्षाएं वैसी हो जाती हैं। वैष्णव वैष्णवों का आदर करते हैं कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम के आधार पर। लेकिन जो समर्पण उनका गुरुजनों के प्रति होता है, वो समर्पण की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, गीता सुनो, गीता सुनाओ, घर घर गीता पहुंचाओ। इस मुहिम का आप सब हिस्सा बन जाओ। और अगर हम और आप मिल करके ये प्रयास करेंगे, तो हम लोग जन जन को कृष्ण भावना भावित बनाएंगे, जन जन को काम से प्रेम की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। और हम स्वयं भी बड़ी ईमानदारी के साथ अपने ऊपर काम करेंगे, जिससे कि मेरा भी जो काम है वो प्रेम में बदल जाए और हम रजोगुण से निकलने का प्रयास करेंगे, कामनाओं के चिंतन को छोड़ने का प्रयास करेंगे, इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करेंगे। और ये कब होगा? ये तभी होगा जो बताया जा रहा है वो करोगे, जब आप प्रचार करोगे, जब आप गीता को पढ़ोगे, जब आप बार बार श्लोक सुनोगे, जब आप 16 माला, 25 माला, 32 माला जप करोगे। तो आपका मन तो एक ही है, एक मन वो लग जाएगा जब भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में। तो कौन विषयों का चिंतन करेगा? लेकिन जो लोग सुनेंगे नहीं, जो अपने ही दिमाग से चलेंगे, उनका कभी हित होने वाला नहीं है। चाहे वो 10 साल नहीं, 10 जन्म सत्संग सुनते रहें, उनके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत ईमानदारी के साथ श्रवण करना चाहिए। तो आज जो चर्चा हुई है उसमें किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो निसंकोच पूछ सकते हैं। सक्षम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे एक मेरा प्रश्न था, उसका उत्तर तो आपने अभी चर्चा में ही दे दिया था। एक सकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड था ग्रोथ के, वो तो मुझे उसका उत्तर मिल ही गया उसी में ही। मेरा बस ये प्रश्न है कि जैसे आज का यूथ है, जो युवा है, और वो ये श्लोक उनकी मानसिक शांति और अनुशासन सिखाने में कैसे सहायक हो सकता है? वो सुनेंगे, समझेंगे। देखो, साधारण आसान नहीं है। आज ये श्लोक मैं आप लोगों को कितने समय बाद सुना रहा हूं। आप कहेंगे अरे ये तो मुझे सबसे पहले सुनाना चाहिए था।
ये बात शायद मुझे, मैं आया था भक्ति में तभी मुझे सुनने को मिल जाता, तो फिर मैं बिल्कुल ऐसी स्थिति पे नहीं आता। हर हर वस्तु को, हर विषय को, हर ज्ञान को प्राप्त करने का एक समय है। भगवान ये श्लोक पहले ही बोल देते हैं अर्जुन को, और सारी चर्चा करने से पहले। हम लोग तो भगवान से ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, हम गुरु से ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, और हम ये मानते नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपने को गुरु और भगवान से ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। ये प्रैक्टिकल समस्या है हम सब लोगों की। और अगर किसको ये समस्या से निकल जाएगा तो उसका कल्याण इसी जीवन में हो जाएगा। तो अच्छा है, उनको आप शुरुआत से सुनाइए यूथ को। इसीलिए मैंने एक यूथ के लिए पुस्तक लिखी है, भक्ति सनातन का आधार। वो इसीलिए है, उसको कोई भी यूथ को पढ़ाओ, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं मानव जीवन कैसा जी रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन हम सबको निकलना पड़ेगा अपने घरों से। हमको जाना होगा लोगों के पास, लोगों के घरों में, और उन्हें पढ़ानी होगी गीता, पढ़ाना होगा भक्ति सनातन का आधार, जिससे उनके जीवन को एक दिशा मिल सके। अरे भैया, कितने दिन के लिए हम लोग हैं इस संसार में, ये बात भूल जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं इस जूम में जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ये संसार जाने वाले हैं, इनको सीरियस होना चाहिए। अभी हम तो बूढ़े होंगे, बाद में हम जाएंगे। क्या ये सही बात है? आप बूढ़े होगे तभी जाओगे, जवान में नहीं जाओगे। अरे भैया, बूढ़ा हो चाहे जवान, काल किसी को नहीं देखता है, जिसका आ जाता है उसको ले जाता है। तो समय रहते सुधर जाओ, और वरना तो काल सुधारेगा ही सुधारेगा, ईश्वरीय व्यवस्था तो सुधारेगी ही सुधारेगी हम लोगों को। तो बेहतर है कि हम खुद सुधर जाएं। ठीक है, अमन प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, मेरा ये प्रश्न था कि प्रभु जी, हम ये सारी चीजें जानते भी हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि ईर्ष्या और लोभ के पीछे मनुष्य, जैसे स्त्री पुरुष के पीछे, पुरुष स्त्री के पीछे, और हम लोग सारी कामनाओं को पूर्ति के लिए इस इंद्रिय विषयों में लगे हुए हैं। और हम ये चीज स्वीकार भी कर चुके हैं कि हमें सारी चीजें भगवान प्राप्ति से ही होंगी। तो प्रभु जी, इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए, इनको कैसे रिलेट किया जाए कि मतलब हमारा जो मन है, बुद्धि है, ये इंद्रिय तृप्ति पे ना लग के भगवान की सेवा में लगे। भगवान की सेवा में अपने आप लगेगा जब आप उसमें लगाने का अभ्यास डालोगे। जैसे इंद्रिय विषयों का तो स्वाभाविक चिंतन होता है। इसके विषय में कहा गया रजोगुणी सुख कैसा है, जो शुरुआत में अमृत जैसा लगता है और बाद में विष के समान। और सतोगुणी सुख कैसा है, शुरुआत में कड़वा लगेगा। जब आपको बोला जाए एक लेक्चर को 4 बार सुनो, अरे इसमें क्या है, इतने में तो हम 4 नए लेक्चर सुन करके प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। क्या प्रभु जी हमको वही गधे का गधा रखना चाहते हैं? तो जो ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं तो वो ना सुने, उनका मन आए वो सुने। और जो समर्पित हैं, जो समझना चाहते हैं, जो वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, वो केवल बात मान करके देखें। भैया, अगर टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है उसके हिसाब से चलोगे तो आप प्रगति करोगे ही करोगे, और आप अपने हिसाब से चलोगे तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। क्या किया जाए? तो इसलिए अपने मन को खाली मत छोड़ो। खूब ध्यान पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 16 माला का जाप करो, कम से कम मिनिमम 16 माला। गीता का एक श्लोक रोज पढ़ो, जो चर्चा हुई है। ये दोनों श्लोक जो पढ़े हैं ये पूरे हफ्ते पढ़ने चाहिए रोज, बड़े ध्यान से प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ। और जो लेक्चर अभी दिया इस लेक्चर को हफ्ते में कम से कम 4 बार सुनो, और करके देखो, फिर इसकी अपनी बुद्धि को देखो। लेकिन तुम तो ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम मानने वाले नहीं हो। तुम तो सारी बुद्धि लगा के बोले आज नई वाली बात सीखेंगे, और फिर उसके बाद और नई बात सीखेंगे, और उसके बाद जाकर के 2-4 को बताएंगे और अपने को ज्ञानी घोषित करेंगे। तो लगे रहो इसमें। और अगर अपना कल्याण करना है तो जो बता रहा हूं वो करो, उसका परिणाम आपके जीवन में आएगा। रिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला। इतने सुंदर सुंदर उदाहरण आपने दिए प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी, आपने बताया कि जो भक्त 20-10-10 साल 20-20 साल भक्ति करते हैं, उसके बाद भी मतलब
कुछ ऐसा हो जाए, कुछ अपराध हो जाए, तो वो भूल जाते हैं कि वो किस उद्देश्य से भक्ति में आए थे। लेकिन प्रभु जी फिर जैसे हम हैं, जैसे अभी ये लेक्चर सुना हमने, फिर हम इसको 4-5 बार और सुनेंगे, लेकिन उसके बाद भी तो हम भूल सकते हैं। तो वो भक्त जो 20-20 साल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कैसे मतलब भूल सकते हैं नहीं प्रभु नहीं, जी? उसने नहीं प्रैक्टिस की, यही प्रॉब्लम है। उसने ऐसी प्रैक्टिस नहीं की। वो ऐसी प्रैक्टिस करेगा तो नहीं भूलेगा। अच्छा, हाँ, ये ऐसी प्रैक्टिस करता कहाँ है? जो करेगा वो कैसे भूल सकता है? करके देखो, जैसा बता रहे हैं वैसा करेगा, वो नहीं भूलेगा। वो अपनी स्थिति से नहीं गिरेगा। ये तो वो लोग हैं जो दिखाते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं है, धोखा देते हैं, वो गिरते हैं। जी। थैंक यू प्रभु जी, यही डाउट था। हरे कृष्ण। हिमांशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दोनों प्रभु प्रणाम। जी आज की क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। प्रभु जी 2 क्वेश्चन थे, सेम एक रिंकी भट्ट माता जी ने पूछ लिया है, तो मुझे उसका आंसर मिल गया। दूसरा ये है प्रभु जी है कि आपने कहा कि हमें अपना अहंकार कटवाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो लेकिन प्रभु जी अहंकार और ईर्ष्या तो बहुत बारीक और छोटा होता है, तो हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि अहंकार आ गया है। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है। ये पता चलेगा जब तुम्हें गुरु की बात बुरी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा अहंकार तैयार हो गया है। जैसे ही वो डांटे, कुछ कहें कि तुम ऐसा नहीं, ऐसा कर रहे हो, ये ऐसा क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हें तुरंत है ऐसा थोड़ी है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, और कहाँ से आपको गलतफहमी हो गई, किसी ने आपके कान भर दिए, इसलिए आप ऐसा बोलने लगे हो, आप तो बेवकूफ हो। आपके लोग कान भर जाते हैं, और जो कान भरने वाले लोग हैं वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, और वो आपको भर गए हैं, और आप उनके हिसाब से बोल रहे हो। तो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। तो हमें समझना चाहिए, हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। हमको अगर गुरु की बात बुरी लग रही है, तो इसका मतलब है मेरा अहंकार आ गया है सामने, अभी वो सुनने नहीं देगा। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न थे जिनका जवाब आज की क्लास के थ्रू मिला है हमें। पर एक प्रश्न था कि जिसमें आपने कहा कि हम मतलब हमारे अंदर इतनी ईर्ष्या है कि हम भक्तों से भी ईर्ष्या करते हैं और हम गुरुजनों से भी ईर्ष्या करते हैं। हम मतलब गुरु बनने की हम इच्छा रखते हैं। तो प्रभु जी मतलब ये पूछना था कि ईर्ष्या ऐसा होता है कि कभी हमें पता नहीं चलता कि हम इस पॉइंट पे ईर्ष्या कर रहे हैं, पर बाद में कहीं ना कहीं हमें रियलाइज तो होता ही है कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन में बुरा भाव ला रहे हैं, चाहे वो भक्तों के लिए हो चाहे गुरुजनों के लिए हो। तो वो हमें कभी ना कभी रियलाइज होता ही है कि हमने वो गलत भाव अपने अंदर रखा था उस समय। तो मतलब यही पूछना था कि जैसे कोई हमें डांट देता है, चाहे भौतिक लाइफ में ही हो चाहे भक्तजन हो, कोई हमें डांट देता है, कुछ बोल देता है, तो उस समय हमें अपने अंदर क्या भाव रखने चाहिए कि हम हमारे अंदर ईर्ष्या ना आए। हम लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। कोई किसी को क्यों डांटता है, आपने कभी देखा है? अगर आप बुद्धिमान हो, तो कोई व्यक्ति अगर डांट रहा है, क्यों डांट रहा है? और कौन डांटेगा? जिसने तुम्हें पैदा किया होगा, जिसने तुम्हें पाला होगा, जिसने तुमको समझाया होगा, जिसने तुम्हारी केयर की होगी, वो तुम्हें डांटेगा। क्यों डांटेगा? क्योंकि तुम जब सही दिशा से दूसरी दिशा में जा रहे हो। तो अगर कोई डांट रहा है तो इसका मतलब है वो मेरा वेल विशर है, वरना कोई क्यों डांटता? आप किसी पड़ोसी को डांटते हो? किसी पड़ोसी के बच्चे को डांटते हो? लोग इतने जीवन में आते हैं, आप किसी को डांटते हो? आप उसको बड़ा बढ़िया बोलते हो, आइए बैठिए, चाय पीजिए, समोसा खाइए, ये करिए वो करिए। डांटने थोड़ी लगते हो। क्यों डांटते हो? किसे डांटते हो? आप अपने बच्चों को डांटते हो, आप जिससे प्रेम करते हो उसे डांटते हो। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, उन्हें डांट पसंद नहीं, उन्हें केवल समोसा चाहिए। उनको चाहिए सम्मान दो, आदर दो, मुझे खिलाओ, मेरी जय जयकार करो, बस। ठीक है। विकास मिश्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे प्रभु जी आपने बताया कि जैसे भक्त होते हैं, वो अगर गुरु कुछ बताते हैं तो जैसे वो उसको सही से समझ नहीं पाते, मतलब हर बात में विरोध करते हैं कि ये मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे
जो भक्त रहते हैं, स्टार्टिंग में हम आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो अगर हम उसको जैसे गुरु से पूछते हैं कि ये मतलब ऐसे होना चाहिए या कैसे, इसका क्या कारण है, तो प्रभु जी वो अपराध नहीं है ना? और उसको मतलब क्या कैसे गुरु से अपना जो कंफ्यूजन है वो पूछना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो प्रभु जी जैसे जब पढ़ेंगे सीखेंगे तो संदेह होगा। तो यही मेरा प्रश्न था प्रभु जी, कैसे गुरु के इसीलिए सामने समझ। इसीलिए जो गुरुजन पढ़ा रहे हों वो पढ़ना चाहिए, उनकी गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। अपनी मन मर्जी से ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, इससे अपने को निकालना चाहिए। अगर अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप भौतिकता में जो सीखे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कैसे सीखे? जैसे टीचर ने कहा वैसे ही तो किया। जी प्रभु। और ईमानदारी ईमानदारी बताओ, आध्यात्म में वैसा कर रहे हो? नहीं प्रभु जी, कुछ मिक्स हो जाता है। तो फिर यही गलती होती है। इस पर ही सुधार करो, बस सब ठीक हो जाएगा। रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक दो प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए हैं, पर एक अभी प्रश्न क्या किसी की वजह से ही आया है कि जो गौतम बुद्ध भगवान जी हैं तो वो नवे अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के, पर उनकी शिक्षाएं जो हमारी हैं उनसे जस्ट अपोजिट रहती थोड़ी सी। तो लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो हिंदू हम लोगों की चीज भगवत गीता से मानते ही नहीं है। मतलब ये अगर वो नवे अवतार है तो ये इतना डिफरेंसेस क्यों है प्रभु जी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, कई बार क्या होता है, भगवान लोगों की, समाज की मानसिक स्थिति को देख करके बात करते हैं। जैसे एक टीचर भले ही प्रोफेसर हो, लेकिन अगर सारे अशिक्षित लोग हैं तो वो अपना प्रोफेसर वाला सिलेबस बताएगा? क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि लोगों का स्तर ही नहीं है उसको सुनने का। तो जिस स्तर पर वो हैं उसी स्तर की बात करते हैं वो। लेकिन जब उनका स्तर बढ़ता है तो उनको और आगे की शिक्षा दी जाती है। और इसी भगवान बुद्ध, जो कि भगवान स्वयं भगवान का अवतार है, लेकिन उन्होंने फिर शंकर जी को भेजा, शंकराचार्य को, कि जाओ अद्वैतवादी दर्शन का प्रचार करो। और शंकराचार्य जी ने आकर के बौद्ध धर्म को रोक दिया, वरना बौद्ध धर्म बड़ी तीव्रता से फैल रहा था। सबके सब लोग बुद्ध को अपनाते चले जा रहे थे। लेकिन आदि शंकराचार्य जी, जो कि स्वयं शंकर भगवान हैं, वो आकर के अद्वैतवादी दर्शन दिया। लेकिन भगवान ने उनको ही बोला, बोले जाओ अब तुम ये शिक्षा दो। तो शंकर जी रोने लगे, बोले ये अपराध मुझसे नहीं होगा। तो बोले मैं ये जाकर के शिक्षा दूंगा कि आत्मा ही परमात्मा है, सेवक ही स्वामी है, ये तो अपराध है आपके चरणों में, ये मुझसे नहीं होगा। भगवान बोले अभी इसकी आवश्यकता है, जाओ दो जाकर के। तो अद्वैतवादी दर्शन आया, और अद्वैतवादी दर्शन के बाद फिर द्वैतवादी दर्शन आया। यानी पहले आपने क्लास 1 पास किया, फिर क्लास 2 पास किया, फिर क्लास 3 पास किया, फिर आपने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और जैसे जैसे आप मैच्योर हो रहे हो, आप चीजों को समझ पा रहे हो। तो कोई अंतर नहीं है। उस समय उसकी आवश्यकता थी, वैसी मानसिकता थी लोगों की, इसलिए उन्होंने उस मानसिकता में उसको प्रचारित किया। अजय यादव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नंदुत प्रणाम। प्रभु जी, मैं सतना से हूँ। सतना में यहाँ पे कोई शिक्षा होती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टेम्पल जाना होता है। तो पहली बार मैंने आपका क्लास लिया, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। इंदुलेखा देवीदासी माता जी ने आपका रेफरेंस दिया था, तो उनसे जुड़ा हूँ। और प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई ब्रह्मचारी है और वो जब तक उसका काम आपसे रहता है तब तक आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है। जब उनका काम निकल जाता है तो आपके साथ व्यवहार उनका डांटना फटकारना यही सब चीजें होते रहता है। तो इस स्थिति में कैसे अपने आप को संभाला जाए कि उनके प्रति हमारा अपराध न बने, वैष्णव अपराध न बने? हाँ हाँ, दो चीजें हैं। देखो, दोनों को मैच्योर होना चाहिए। जो भक्त है उसको भी मैच्योर होना चाहिए, और जो उनका संग कर रहा है उसको भी मैच्योर होना चाहिए, तभी संग हो पाएगा। आपको उनके दोष नहीं देखने चाहिए और उन्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अब दोनों लोग सामने होते तो हम कुछ समझाते। आप हो तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप दोष मत देखो, आप गुण देखो।
ठीक है, मधु गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि मरने के बाद भी क्या हम जीवित हैं? मरने के बाद हम जीवित हैं? हाँ, आपको इतनी क्लास हो गई यही समझ में नहीं आया? आत्मा तो कौन है मरेगा? लेकिन कौन मरेगा? हैं? शरीर शरीर आप कौन हो? मैं आत्मा हूँ। तो फिर आप थोड़ी मरोगे। अभी आपको मिथ्या अहंकार के कारण आप अपने आप को औरत मानते हो, पत्नी मानते हो, है ना, शरीर मानते हो, लेकिन वास्तविकता में न तो आप स्त्री हो, न शरीर हो, आप हो तो आत्मा, लेकिन इस सत्य को आप भूल जाते हो। यही तो स्मृति विभ्रम है, यही तो हम सबको हो गया है। पूजा त्रिपाठी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं एक दिन आपकी बुक पढ़ रही थी भक्ति सनातन का, तो जी। उसमें आपने लिखा था भगवान कृष्ण। तो मैंने उस दिन महसूस किया था, ये हमारा मन मतलब कि भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना। मतलब ऐसे मन में होता कि कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, ये कैसे होगा सही। आप पूरी किताब पढ़ लो, हो जाएगा। गीता पढ़ लो, हो जाएगा। और फिर भी ना हो तो भागवत पढ़ लो, पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, सतीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग जब 38वें श्लोक पे थे तो निष्काम कर्म के लिए बताया गया था कि सुख दुख जय पराजय या लाभ हानि का विचार किए बिना हमें अपने कर्मों को कृष्ण के चरणों में अर्पित करके करना चाहिए। तो जी। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि भौतिक जीवन में तो हमारे कर्म के जो परिणाम होते हैं उसके अनुसार ही समीक्षा करी जाती है, तो इस निष्काम कर्म के सिद्धांत को भौतिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? देखो, भौतिक जीवन में भी लागू कर सकते हो, बशर्ते आप जब पूर्ण आध्यात्मिक हो जाओगे। अभी आप 50-50 हो, तो 50-50 में तो जाहिर सी बात है संसार में थोड़ा सा सिद्धांत रखने होंगे, लेकिन आप उससे अपने को अलग कर सकते हो ये समझ करके कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, मेरा ये ड्यूटी है, मुझे ये सेवा है। मान लो आप ये जॉब में हो, आपका जो जॉब है, आपका जो कर्तव्य है, आपको अपना कर्तव्य करना है, इसलिए क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। उसका फल क्या मिलेगा वो जो स्वामी है वो डिसाइड करेगा। आप उस फल के लालच में काम मत करो, आप अपनी ड्यूटी समझ के काम करो। फल जो मिलेगा वो ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर का प्रतिनिधि माता पिता गुरु राजा बॉस बताए गए, तो वो आपको जो दें उसमें संतुष्ट रहो। ऐसी मानसिकता होने पर आप कर्म करते हुए भी उस कर्म में बंधने से बच जाओगे, बशर्ते इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कर्म के लक्ष्य नहीं होने चाहिए। जी प्रभु जी। अमरीश प्रताप सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अमरीश आपकी तो जी 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 प्रभु जी, बताएं। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है, अभी बताएं। ये झारखंड में रहे दुनिया की सबसे बड़ी जनता है। प्रभु जी, आपकी मेरा एक आवाज प्रश्न ये था कट कि रही। क्या हम लोग सबसे बड़े इंद्रिय विषय हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता का आप लिख करके भेजो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अंतिम प्रश्न सक्षम प्रभु, आपका कोई और प्रश्न है, डाउट है कुछ?
जी प्रभु जी, मेरा जी एक प्रश्न एक्चुअली है क्या, मेरे दो प्रश्न हैं। वो पहला प्रश्न तो ये है कि भगवत गीता में रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया गया, तो इनमें से सबसे विषैला कौन सा है, सबसे खतरनाक कौन सा है, या ये दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं? नहीं नहीं, ज्यादा विषैला तमोगुण है, क्योंकि ये थर्ड क्लास का है, और जी सेकंड क्लास का ये भी कम नहीं है, रजोगुण है। इन जी दोनों से ही हमें बचना है। कहाँ रहते हो? जी, जानकीपुरम, सहारा स्टेट्स। अच्छा, तो रेगुलर आते हो, यूथ में हो, कहाँ किसके संपर्क में हो? जी, वो प्रभुपाद यूथ आर्मी के संपर्क में हूँ। अच्छा, तो रेगुलर क्लास में आओगे तो धीरे धीरे स्पष्ट जी होगा। जी भक्ति सनातन का आधार पुस्तक पढ़ो जी पूरा जी बड़े ध्यान से। जी जी जी। ठीक है, मेरा धीरे धीरे, एक अभी प्रश्न, शुरुआत है, समय दोगे तो धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होंगी। हाँ, क्या जी कह रहे मेरा हो? एक और प्रश्न ये है प्रभु जी, कि जैसे भगवत गीता का ज्ञान आज के यूथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो हाँ, जैसे जीवन हमारा कुछ है ही नहीं। हमारे कैंपस में भी हमारा मंदिर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ के पुजारी जी को इस बात के लिए कन्विंस करूँ कि वो भी भगवत गीता के ज्ञान को जो है मतलब वहां पर पहुंचाए, क्योंकि होता क्या, मंदिरों में अरे तो केवल पहले श्रवण उनको ये कीर्तन। बोलो कि वो ज्ञान लें तब पहुंचाएंगे। अब मुझे नहीं पता ऐसा है नहीं है कि तो। उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्ञान लेते ही नहीं है। जब तक जी आप जी किसी गुरु का शरण नहीं लोगे। जी देखो, सनातन धर्म का एक समस्या है वर्तमान समय में। आजकल लोग जो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उनका भी उद्देश्य केवल भरण पोषण हो गया है। जी, वो भरण तो है। पोषण बुरी चीज नहीं है। भाई, हम लोग भी तो भरण पोषण हो रहा है, लेकिन भगवान करते हैं, सब होता है। लेकिन आपका जी उद्देश्य भरण पोषण नहीं होना चाहिए। भरण पोषण तो साइड की चीज है, वो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन आपका जी उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। और वो तभी जी संभव है जब आप समर्पित हो। तो हर कोई पीला कपड़ा पहने हुए व्यक्ति गीता का ज्ञान नहीं दे सकता है। अगर उसने जी अपने गुरु से गीता समझी नहीं है तो गीता कैसे सिखाएगा? वो तो है ही। तो इसीलिए आप उनको बोलने से पहले उनको बोलो कि गीता की क्लास आप सुनो। अगर आप सुनोगे तब आप लोगों को सिखा पाओगे। आपने ही नहीं सीखा तो आप दूसरे को क्या सिखाओगे? कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि मेरे ससुर जी हैं, तो वो रिटायर्ड हो गए हैं, और अभी भी वो सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वो बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मतलब सब सब सारे बच्चे लोग भी बोलते हैं घर पे कि पापा अब आपकी एज हो गई है, अब आप इतना सब मत किया करो, हम सब लोग कर रहे हैं, और क्यों आप इतना करते हो। तो वो बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग यही बोलोगे कि देखो पापा चले गए और मेरे लिए कुछ करके नहीं गए हैं, ये है वो है। तो हम लोग बोलते हैं कि पापा आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जो एक पिता का फर्ज होता है वो आपने पढ़ा दिया, आपने एक अच्छी एजुकेशन दिया, अच्छी लाइफ दिया, सबकी शादी कर दी। तो अब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए, और प्रभु भजन करिए, कीर्तन करिए, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिला, आप जॉब पे रहे, घर से बाहर रहे। अब जब आपको समय मिला है तो कुछ आप अपने लिए समय निकाल के अपनी शांति के लिए कुछ करिए। तो पापा इस चीज को नहीं समझते, हो परेशान रहते हैं। हम लोग कहते हैं पापा इसी को मोह कहते हैं, अब आप मोह छोड़िए। अगर आप इसी तरीके से हम लोग के लिए ऐसे परेशान रहेंगे तो दोबारा आपको फिर से यहीं पे जन्म मिलेगा, फिर से आप परेशान होंगे, फिर से इसी मोह माया के बंधन में बंधे रहेंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग कैसे उन्हें समझाएं कि वो परेशान ना, क्योंकि मम्मी पापा परेशान होते हैं तो तकलीफ भी होती है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो प्रभु जी कैसे उनको समझाएं। और उनको मुझे भी 3-4 महीना उनको हो गया है, मैं सोच रही थी कि मैं जब घर जाऊंगी तो, क्योंकि मैं पापा मम्मी से दूर रहती हूँ और ससुराल हमारा बाराबंकी है, तो मैं सोच रही थी कि इस बार मैं उनको लेकर आऊंगी एक बार, तो आप लोगों से मिलवाऊंगी शायद, मतलब आप लोग उनको समझाएं तो वो समझें। तो अभी के लिए मैं कैसे उनको समझाऊं प्रभु जी, कैसे बताऊं। अभी के लिए उनको गीता क्लास ज्वाइन कराओ। और उन्होंने चूंकि पूरा जीवन बच्चों की सेवा की है, अब उनसे गुरु सेवा संत सेवा नहीं होगी, भगवान की सेवा नहीं होगी। अब वो बच्चों की सेवा ही करेंगे, और उन्हें दोबारा आना ही पड़ेगा अगर वो नहीं सुधरे तो।
तो इसलिए उनको गीता की क्लास में लाओ, शायद समझ आ जाए। क्योंकि जो व्यक्ति 60-70 साल कुछ करता है ना, फिर वो हिलता नहीं है, टस से मस नहीं होता, वो पूरा ज्ञान लेगा, वो कहेगा बात बिल्कुल सही है, लेकिन पनारा वहीं गिरेगा। करेगा वो वही जो उसने पूरे जीवन किया है। उससे निकलना उसका मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। कोई बहुत विवेकी हो तो बात अलग है, अदरवाइज जो व्यक्ति 50-60-70 साल जिस भावना, जिस चेतना, जिस सोच, जिस समझ के साथ रहा है, अब उससे आप अपेक्षा करो कि वो भगवत भजन में लग जाए, वो गुरु सेवा में लग जाए, वो समर्पित हो जाए, नहीं होगा। वो तो पत्नी की सेवा करेगा, वो कुत्ते की सेवा करेगा, वो बच्चे की सेवा करेगा, भगवान की सेवा नहीं होगी, नहीं उससे। कोई बात नहीं, लेकिन आपका उनके प्रति पीड़ा अच्छा है, आपको उनकी चिंता है। उनसे निवेदन करो कि गीता क्लास करें, आए, सुने। हो सकता है शायद उन्हें समझ आ जाए कोई बात। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग, जो गीता का मुहिम चल रहा है, गीता कॉन्टेस्ट चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि जन जन इस गीता का लाभ ले, तो आप सब लोगों को प्रेरित करिए, कृपया निकलिए, आलसी मत बनिए, सर्दी का मोह छोड़िए, सर्दी से बाहर निकलिए और घर घर जाइए और लोगों को भक्ति सनातन का आधार और भगवत गीता दे करके उनके जीवन में भी आध्यात्मिक उजाला लाइए, उनको सत्संग में बुलाइए, उनको गीता के सत्संग का सब कुछ होगा, आप उनको बस जोड़िए, निकलिए कम से कम। अरे क्या है, आप लोग देखो पूरी दुनिया में लोग कितना कुछ कर रहे हैं। लोग 11-11 हज़ार के टिकट खरीद के गाने सुन रहे हैं। लोग फिल्मी, अभी अभी चल रहा है न्यू ईयर, 31 में हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए लोग होटलों में जाएंगे, क्लबों में जाएंगे, वहां जाके हजारों रुपए खर्च करेंगे। और जो 500 रुपए में उन्हें असली आनंद मिल सकता है, उन्हें गीता की क्लास जीवन भर निशुल्क मिलेगी, मगर लोगों की बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं, वो असली आनंद नहीं लेना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है, कृपया आप निकलिए घर से और लोगों को जगाइए, लखनऊ को कृष्ण भावना भावित बनाइए। और आप सब अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हम और आप मिल करके एक बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का इच्छा पूरा करेंगे और कृष्ण भावना भावित लखनऊ बनाएंगे, उत्तर प्रदेश बनाएंगे, भारत बनाएंगे और पूरा विश्व बनाएंगे। और हम सबको लगना है इसमें, जो जहां है वहां प्रयास करें और भगवत गीता और भक्ति सनातन का आधार घर घर पहुंचाए। ये गीता जयंती का मैराथन चल रहा है, बुक मैराथन, इसमें हम लोग घर घर जाते हैं और लोगों को आध्यात्मिक पुस्तकें दान करते हैं, भेंट करते हैं या उनको बिक्री करते हैं। कैसे भी घर में घर घर अच्छे ग्रंथ पहुंचे, और खाली ग्रंथ पहुंचाना ही नहीं है, हमें उन्हें पढ़ाना भी है, तब हम लोगों का कार्य पूरा होगा। तो ये प्रयास आप सबके लिए हो रहा है। आप उनको गीता दीजिए और उनको बोलिए कि ये 500 रुपए लीजिए और आजीवन शिक्षा मुक्त है, मुफ्त है, मुफ्त में शिक्षा लीजिए। अरे कोई ऐसी किताब आई आज तक? ये फिजिक्स की किताब है, इसको खरीद लो और फिर इसकी शिक्षा जीवन भर निःशुल्क मिलेगी। ये मैथ की किताब है, इसको खरीद लो और फिर शिक्षा पूरे जीवन निःशुल्क लो। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे 500 रुपए देकर के उनको ठग लिया जाएगा। तो आप लोगों को, उन लोगों को बुद्धि देना है, घर घर जाना है और उत्साहपूर्वक प्रचार करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो हम और आप मिल करके सब लोगों को भक्त बना पाएंगे। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की।
नहीं वीओ, हाँ ये वीओ है। हाँ, जब भी कभी प्रॉपर्टी की बात होती है तो अक्सर कलह कलेश ही सुनाई देता है। माँ बाप की प्रॉपर्टी को लेकर शायद ही कोई घर हो जहां बहस ना हुई हो, लड़ाई झगड़े ना हुए हो। अपने हिस्से को लेकर अक्सर बच्चों के मन में मनमुटाव होता है। खैर, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक होता है, वैसे ही क्या बच्चों की प्रॉपर्टी पर माँ बाप का हक हो सकता है? सवाल थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन कानून में इसके बारे में भी बताया गया है। चलिए समझते हैं चलिए समझाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। प्रॉपर्टी ये शब्द दोबारा कराओ जरा।